लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ली शपथ। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष को दी शुभकामनाएं। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने के आदेश। अमरमणि को की पत्नी मधुमिता को भी रिहा करने के आदेश। उम्र कैद की सजा काट रहे थे दोनों। कौशाम्बी में प्रेमी ने प्रेमिका का बनाया अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। प्रेमिका ने लगाई फांसी, आत्महत्या। 2 आरोपियों की तलाश जारी। फतेहपुर के हरदो अस्पताल की लापरवाही का मामला। अस्पताल के गेट पर महिला की डिलीवरी, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। आगरा में 87 स्कूलों की मान्यता रद्द। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दिया नोटिस। 2 सत्र से नहीं हुआ बच्चों का एडमिशन। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। अमरमणि की पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को भी रिहा करने के आदेश दिए जा चुके हैं। मामले में दोषी पाए जाने पर काट रहे थे दोनों ही उम्र कैद की सजा, जिसके बाद आदेश दिए गए हैं और दोनों को ही रिहा करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। अमरमणि की पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को भी आदेश दिए गए हैं रिहा करने के। मामले में दोषी पाए जाने पर काट रहे थे दोनों ही उम्र कैद की सजा। कवयित्री मधुमिता शुक्ला में इस खबर पर ज्यादा जानकारी की हमारे सहयोगी आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, लखनऊ का मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिस पर अब पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को रिहा कर दिया गया है, साथ ही साथ उनकी पत्नी की भी रिहाई के आदेश जारी किए गए हैं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, बता दूं कि लखनऊ के निषादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या से तत्कालीन बसपा सरकार में हड़कंप मच गया था और यह काफी चर्चित हत्याकांड था और पुलिस अधिकारियों ने अमरमणि और मधुमिता के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी नौकर देश रात से लिया था और इस मामले में 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि समेत उनके भतीजों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इस हत्या की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने CID को सौंपी थी, जिसमें इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे और मामले में पति और पत्नी दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन एक आदेश के तहत अब अमरमणि और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। शासन ने रिहा करने के आदेश में यह कहा कि राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने यह फैसला लिया है और आदेश में यह भी कहा गया कि यह दोनों को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक कुमार को रिहा किया जाए। तो यह आदेश गोरखपुर जेल पहुंच चुका है। दोनों पति पत्नी गोरखपुर जेल में निरुद्ध थे। हालांकि जेल में उम्र कैद की सजा के बाद जो है काफी कुछ नए मोड़ भी आए थे इस मामले में। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अमरमणि जेल में बंद होने के बाद वह गोरखपुर से KGMU में पहुंचे थे, जहां पर भरपूर सुविधा ले रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें गोरखपुर जेल शिफ्ट किया गया था। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अमरमणि और उनकी पत्नी को बड़ी राहत मिली है और राज्यपाल ने यह राहत दी है। जी धन्यवाद आशिफ ज्यादा जानकारी के लिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ में निजी बस ऑपरेटरों के लिए बस अड्डे बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें 97,000 यात्री परमिट वाहनों के लिए सुविधा युक्त ये बस अड्डे बनाए जाएंगे। यात्री परमिट वाहनों के लिए अलग बस स्टैंड बनाने की तैयारी की जा रही है। रोडवेज बसों की तर्ज पर निजी परमिट वाहनों के लिए भी बस स्टैंड, तहसील स्तर पर एक बस अड्डा बनाने की तैयारी है।
मंडल स्तर पर 3 बस अड्डे बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। बस ऑपरेटरों के लिए, बस संचालकों के लिए यहां पर एक बड़ी राहत की खबर सुनने को मिल रही है। निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी बस अड्डे बनाए जाएंगे। 97,000 यात्री परमिट वाहनों के लिए, सुविधा यात्री परमिट वाहनों के लिए अलग बस स्टैंड बनाने की तैयारी है। रोडवेज बसों की तर्ज पर निजी परमिट वाहनों के लिए भी बस स्टैंड होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, बस ऑपरेटरों के लिए और बस संचालकों के लिए खुशखबरी यहां पर सुनने को मिली है कि 97,000 यात्री परमिट वाहनों के लिए अब बस अड्डे बनाए जाएंगे। निजी बस ऑपरेटरों को भी ये सुविधा मिलेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है कि यहाँ पे जो निजी बस रहती थी उनका कोई स्टैंड नहीं होता था और इससे यात्रियों को भी काफी दिक्कतें होती थी। उसी के मद्देनजर जो यहाँ पे जो है निजी बस का जो है बस अड्डा होगा और ये बस अड्डे जो तैयार होंगे वो पहले 2 मंडलों में इसकी टेस्टिंग के तौर पे तैयार कराए जाएंगे। उसमें तहसील स्तर पे एक बस अड्डे बनाने की कवायद शुरू होगी। तो ये माना जा रहा है कि योगी सरकार द्वारा जो है ये जो है अच्छी पहल है आम जनता के लिए और इससे जो है आम जनता को भी काफी लाभ मिलेगा और जितनी भी परमिट की बसें रहती थी, इधर उधर खड़ी होती थी, अभी उनको एक निश्चित स्थान मिलेगा और इससे आय का भी स्रोत जो है सरकार का भी। जी धन्यवाद विनय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर विस्तार से। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शपथ ली। इस बीच प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष का जमकर स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं में मौजूद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अजय राय जो है 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और हम लोगों के बीच हमेशा पहले प्रांतीय अध्यक्ष थे हमारे यहाँ के पूर्वांचल के। उसके बाद हम लोग बीच हमेशा रहे हैं और इनके नेतृत्व में निश्चित ही पूरे राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार निश्चित बनेगी। 2024 के कार्यक्रम ये अपने लोगों के बदौलत हम लोग जीत के आएंगे। हम डगे की चौक पर यह चुनाव जीतेंगे। कौशाम्बी में एक युवक ने प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद लड़की के नाराज परिजन रेप का और हत्या का आरोप लगाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर हंगामा किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस ने मामले में प्रेमी युवक समेत आरोपी के परिजनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी में प्रेमी ने प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। थाना मंजनपुर क्षेत्र में घटना सूचना आई है कि एक लड़की की हत्या हो गई है, जिसमें एक युवक पे रेप का भी आरोप लगाया गया है। पता चला है कि दोनों एक ही जात के लोग हैं और लड़के और लड़की में कुछ ऐसे संबंध थे पुराने। आज से जो वीडियो या फोटो वायरल होने के बाद प्रकाश में आई है, उस पर जाँच हो रही है कौन सा फोटो वायरल हुआ है। उसमें लड़की घरवालों द्वारा लड़की और लड़के से मारपीट की गई है, आपस में भी इनमें विवाद हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर मामले आगरा में सरकार के निर्देशन पर 87 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नोटिस दिया। आपको बता दें कि आगरा में 36, मथुरा में 25 और मैनपुरी में 10 और साथ ही साथ फिरोजाबाद में 16 स्कूलों को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नोटिस जारी किया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग के 87 स्कूलों में 2 सत्र से एक भी छात्र का पंजीकरण 9 और 11 क्लास में नहीं हुआ। इस दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने बताया कि किसी भी स्कूल में 2 सत्र या उससे अधिक समय तक छात्रों का पंजीकरण न होने पर मान्यता समाप्त करने का नियम है। आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार के निर्देश पर 87 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई। नियमों के अनुसार अगर किसी भी स्कूल में 2 सत्र या उससे अधिक समय तक छात्रों का पंजीकरण नहीं होता तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। कार्यालय मेरठ से हमें 87 माध्यमिक विद्यालय प्राप्त हुए हैं। जनपद बार आगरा के 36 हैं, फिरोजाबाद 25, मैनपुरी 10 और मथुरा के 16, कुल 87 विद्यालय हैं, जिनमें विगत वर्षों में कक्षा 9 और 11 में रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया गया है, जिससे उन सभी विद्यालयों को 16D के तहत
मान्यता प्रत्याहरित करने की नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इनको नोटिस दिया जाएगा, इनकी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। अगर अपने जवाब में यह संतुष्टि नहीं कर पाते हैं या साक्ष्य नहीं दे पाते हैं कि वहाँ पर बच्चे क्यों नहीं हैं, अध्ययनरत क्यों नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जाएगी। सभी को नोटिस दिया जाएगा और ऐसे विद्यालय जो अपने नोटिस के जवाब में अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनके मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति की जाएगी। हरदोई में शाहाबाद कोतवाली पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक मुंसिफ न्यायालय की जमीन पर अवैध रूप से कोतवाली भवन बना था। न्यायालय संचालक की प्रक्रिया में यह अवैध निर्माण बाधा बन रहा था, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से गिराया गया। बता दें कि मुंसिफ न्यायालय शुरू होने की कवायद तेजी के साथ चल रही है। जल्द ही यहां पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिससे अधिकारियों और वकीलों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना से जुड़कर काम कर रहे हैं, इसके तहत पंजीकृत हैं, उन्हें राज्य सरकार 5 लाख तक दुर्घटना का बीमा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री लोक भवन सभागार में पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से पीएम स्वनिधि योजना और स्व सहायता समूह ऋण योजना में के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीएम स्वनिधि योजना तथा महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड की धनराशि अंतरण करने के आज के समारोह में क्षेत्रों से आए हुए सभी पटरी व्यवसायी और महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के एक उस अभिनव योजना को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एकत्र हुए हैं, जिस योजना ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के लिए, एक पटरी व्यवसायी के लिए स्वावलंबन का आधार बनी थी, और वह थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां पर बुजुर्ग महिला की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके बेटे और देवर ने जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने 9 सालों तक अफसरों के चक्कर काटे, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला ने बेटी दामाद के साथ एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी खुद को बीजेपी नेता और अधिवक्ता बताता है, जिस कारण आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला ने एसडीएम कार्यालय में चेतावनी दी है कि अगर आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएगी। आज तक न्याय नहीं मिला। 2014 से अगर मैं गजरौली में मकान में रहती हूँ, मुझे रहने नहीं देते, मुझे कब्जा नहीं दे रहे, न मकान का न दुकान। ये शुक्ला है, राजीव शुक्ला है और ये रविंद्र शुक्ला है, और मुझे बहुत टाइम हो गया बर्दाश्त करते करते, तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। ये डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब को भी एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था पहले, उसके संबंध में मिले हैं। भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के संबंध में। मेरी सास है मुन्नी देवी शुक्ला। इनकी संपत्ति कुछ लोग हड़पना चाहते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करके, कभी उसमें फर्जी गोदनामा तैयार करके उसको गोदनामा दिखाते हैं। प्रॉपर्टी थाने के बराबर में शुक्लपुरी में स्थित है। चार्जशीट जो है इनके खिलाफ गई है। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और इनकी जगह नहीं खाली कराई जाती, तो उसमें ये इच्छा मृत्यु के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें आने वाले समय में यहाँ पे डीएम कार्यालय पे आत्मदाह करेंगे। यूपी के मैनपुरी में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला विकास खंड बरनाहल के प्राथमिक विद्यालय आगरापुर का है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक पर पढ़ाते समय छात्राओं के संवेदनशील अंगों को छूने का आरोप है। बच्चियों ने मामले में शिकायत स्कूल प्रबंधन और अपने परिजनों से की, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने मामले में टीम गठित की और जांच शुरू की गई। उन्होंने शिक्षक के दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्लास में सर नहीं थे, सर बाहर बैठे थे। सर इधर से पीठी कर दी, उधर से मुंह कर दिया मेरा, इसलिए सर फिर
उन्होंने सर यहाँ पर हाथ रख के सर बदतमीजी कर रहे थे वो बाहर बैठे थे सर, उनको नहीं पता था। ध्यान में आया है कल, और इसमें मैंने खंड अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और इसमें ARP ने भी अपना कुछ पक्ष रखा है, तो मैं पूरे मामले की जांच करवा रही हूँ। जांच में अगर वो दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानित करने वाली सपाई है। सपाई अति पिछड़ों को धोखा देने और अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने धोखा दिया, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना। 27% रिजर्वेशन सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, उसमें दूसरी जातियों का भी हक है। साथ ही कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में शिवपाल यादव को 27 बार कहा कि अभी समय है, वापस आ जाइए, कुछ पा जाएंगे। शिवपाल ने भी हामी भरी। उन्होंने चुनाव के बाद कैबिनेट में शामिल होने के भी संकेत दिए। इसके लिए तैयारी तो पहले से ही है। तो काहे परेशान हैं? ट्वीट तो कैले रहा है ना कि दारा चौहान के ऊपर बीजेपी के लोगों ने सियाही फेंकी थी ना, ट्वीट कैले रहा ना। कहाँ आयल रिजल्ट? समाजवादी पार्टी का नेता खुद कबूल किया कि समाजवादी पार्टी का मैं नेता हूं, और अखिलेश जी के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। अब उनको कहिए कि ट्वीट करें कि हमारा फोटो नहीं है उनके साथ, हिम्मत करने की। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को जो अपमानित किया, ये सब सफाई है। ये अति पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये हक लूटने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग अब बौखला गए हैं। आगरा की रहने वाली एक महिला ने अपने 2 वर्षीय बच्ची के साथ राजस्थान के कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के 2 दिन बाद विवाहिता का एक वीडियो भी सामने आया। वो वीडियो महिला के आत्महत्या करने से कुछ ही देर पहले का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जनपद हमीरपुर की चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़ फूक करने वाले दरिंदे ने किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस व्यक्ति ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर एटा जनपद की कोतवाली जलेसर क्षेत्र की है, जहां बारिश होने के कारण एक दीवार गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मंत्री जी को ट्रेन पकड़ने के लिए ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए उनकी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया। इस दौरान उनकी गाड़ी को दिव्यांग के लिए बने रैंप में चढ़ाकर एस्केलेटर तक पहुंचाया गया। मालूम हो कि एस्केलेटर तब केवल पैदल यात्री के लिए ही उपयोग किया जाता है, लेकिन मंत्री के लिए इस नियम की अनदेखी की गई। दरअसल घटना लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की है। इस दौरान स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो दुनिया के लिए असंभव था, उस पर उतरकर एक असंभव कार्य करके दिखाया। इस सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई। देश प्रदेशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के
विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण शाहजहांपुर में भी देखा गया, जहां जैसे ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, वैसे ही स्कूल के बच्चे और टीचर खुशी से झूम उठे। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये हमारे लिए बहुत प्राइड का मोमेंट है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड कर गया है मून पे। और हम सबसे ज़्यादा थैंक यू देना चाहेंगे हमारे साइंटिस्ट को और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने इसको कंप्लीट कराने में हमारी इतनी सहायता करी है और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। एंड नाउ इंडिया इज़ ऑन द मून। निहारिका सिंह। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे, उनके प्रयास से इसरो की टीम के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए उन पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के प्रति संदेश कि चंदा मामा अब दूर नहीं, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने हम लोगों को ये आज साक्षात रूप में देखने का जो मौका मिला है, तो मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए देश में ये काम किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में अनेक स्थानों पर लोग जश्न मनाते दिखाई दिए और रुदौली में भी जगह जगह पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई दी। अयोध्या के हनुमान किला वार्ड में जहां भाजपा के जिला महामंत्री अशोक कसौधन और वार्ड के सभासद आशीष वैश्य ने नगरवासियों को मिठाई खिलाकर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने की बधाई दी। वहीं भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ने अपने निवास पर मोहल्लेवासियों सहित अन्य लोगों को मिठाई खिलाकर इस मिशन में सम्मिलित सभी वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री को बधाई दी। देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारतीयों को गर्व करने का एक अवसर दिया है। जब विश्वगुरु बनने की राह पर खड़ा भारत आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही उसने विश्वगुरु की बनने की दिशा में एक सफल कदम बढ़ाया है। और इसके लिए पूरे सारे इसरो के सभी वैज्ञानिक, उनकी पूरी टीम जो लगातार महीनों की और वर्षों की मेहनत थी, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ ही बधाई के पात्र हैं एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने सदैव हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है और उनको यह एहसास दिलाया है कि देश का एक एक भारतीय, रहने वाला एक एक भारतीय, हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। और इस मनोबल के नाते ही, इस पूरे एकजुटता के नाते ही आज हम पूरे विश्व में भारत का डंका बजा पाए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।